जय हिंद दोस्तों, मैथ्स निचोड़ क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम का 385वां क्वेश्चन करने वाले हैं। क्योंकि कल लाइट का इशू था, इस वजह से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करवा पाए। तो आज हम लोग 385वां क्वेश्चन करने वाले हैं। और जो भी स्टूडेंट घर बैठे बैठे तैयारी करना चाहते हैं, बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना चाह रहे हो, या किसी भी स्टेट का गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाह रहे हो, तो वो घर पर बैठे बैठे मैथ्स फ्री में जो है वो पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर वही मैथ्स पढ़ने के लिए किसी और जगह पर जाइएगा तो आपको जो है ना 5 से 6 हजार रुपया पेड करना पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ पर पूरा मुफ्त जो है मैथ्स पढ़ाया जा रहा है। मैथ्स के सारे चैप्टर को और चैप्टर के साथ साथ जो है ना उसके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन को जो है ना सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। और अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हैं तो मैथ्स में आपका बहुत ही शानदार स्कोर हो जाएगा। तो आप जो है मेरे वीडियो को जर्रा बराबर भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा फुल वॉच करने की कोशिश कीजिएगा। इससे पहले आप लोग लाइक सब्सक्राइब दबा दीजिए। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, एक संख्या का 2/5 का 10/3 तो 40 है, तो संख्या का 20% क्या होगा? तो देखिए वो संख्या हमको मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं x, यानी कि x का 2/5 का मतलब गुना 10/3 कितना है? 40 है। कितना है? 40 है। तो देखिए ये जो है ना कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 दूना 4 हो गया। अब x बार कितना हो गया? 5 के 15 दूना 30। अब इस 30 का बोलता है 20% क्या होगा? तो 20% का आने का मतलब हो गया 1/5 कट गया तो कितना हो गया? 6, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए ये क्वेश्चन कहता है एक बाल्टी को पूरा भरने के लिए 10 लीटर क्षमता की 15 बोतलों की आवश्यकता होती है। बाल्टी को पूरा भरने के लिए 5 लीटर क्षमता की कितने बोतलों की आवश्यकता होगी? तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपका एसएससी में और रेलवे में देखने को मिल जाता है। और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए एक बाल्टी को पूरा भरने के लिए, यानी कि पूरा फुलफिल, यानी कि पूरा 1 भाग, यानी 100% कहने का मतलब हो गया 1, यानी फ्रैक्शन में लिखेंगे 1 को कहते हैं टोटल। तो 10 लीटर क्षमता की जो है ना 15 बोतलों की आवश्यकता है। 10 लीटर है ना, 10 लीटर क्षमता की 15 बोतलों की आवश्यकता है, जिससे क्या होगा? पूरा बाल्टी जो है ना भर जाएगा। एक बाल्टी को पूरा भरने के लिए 10 लीटर क्षमता की जो है ना बाल्टी चाहिए और 15 बोतलों की आवश्यकता होगी। ठीक है, यानी कि जो है ना 15 बोतल लेंगे और 10 लीटर क्षमता वाले जो है ना बाल्टी से 10 लीटर क्षमता वाले जो है ना सामान से, यानी कि बाल्टी से अगर हम भरते हैं तो बाल्टी जो है ना क्या हो जाएगा? पूरा फुलफिल हो जाएगा, पूरा भर जाएगा। ठीक है, तो एक भाग पूरा भर जाएगा, यानी 100% हो जाएगा। तो बोलता है कि बाल्टी को पूरा भरने के लिए 5 लीटर क्षमता वाले कितने बोतलों की आवश्यकता होगी? यानी बोतल है, बोतल। ठीक है, एक बाल्टी को पूरा भरने के लिए 10 लीटर क्षमता की 15 बोतलों की आवश्यकता, यानी कि जो है ना 10 लीटर क्षमता की जो है ना 15 बोतल की आवश्यकता है। यानी कि 15 बोतल जो है ना 10 लीटर वाला जो है अगर रहेगा तो वो जो है ना पूरा बाल्टी को भर देगा। ठीक है, यानी कि 1 भाग हो जाएगा। और देखिए तो बोलता है बाल्टी को पूरा भरने के लिए 5 लीटर क्षमता की कितने बोतलों की आवश्यकता होगी? तो 5 लीटर की जो है ना कितने बोतलों की आवश्यकता होगी? तो हमने मान लिया कि x बोतलों की आवश्यकता होगी, जिससे जो है ना बाल्टी पूरा क्या हो जाएगा? भर जाएगा। तो दोनों क्या हो गया? एक दूसरे के समान हो गया। ये हो गया 5 दूना 10, तो 15 दूना 30, यानी कितने बोतलों की आवश्यकता होगी पूरा बाल्टी को भरने के लिए? तो 30 बोतलों की आवश्यकता होगी। यानी 30 बोतल जो है ना अगर मिला देंगे तो और पानी भरेंगे ना 5-5 लीटर करके, तो वो बाल्टी क्या हो जाएगा? भर जाएगा, पूरा पूरी भर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एक संख्या में 5/3 से गुना करने के बदले भाग दे दिया जाता है, जिससे सही परिणाम से 48 कम आ जाता है, तो संख्या क्या है? तो हमने मान लिया कि वो संख्या x है, इसमें 5/3 से गुना करना था।
5/3 से गुना करना था, लेकिन वो गलती से क्या कर देता है, गुना के बदले भाग दे देता है। यानी कि इस संख्या में कितना से भाग दे देता है, 5/3 से भाग दे दिया जाता है, जिससे सही परिणाम से 48, है ना, सही परिणाम से, यानी कि इस सही परिणाम से 48 क्या हो जाता है, कम प्राप्त होता है ना। ये सही इससे जो है ना, यानी कि जो है ना सही परिणाम ये हो गया और भाग दे दिया जाता है, गलत परिणाम हो गया। यानी कि सही परिणाम से ये क्या हो गया, 48 कम प्राप्त होता है ना। सही परिणाम से ये क्या होता है, 48 कम प्राप्त होता है। तो 48 घटा दिए। अब उसके बाद देखिए, सॉल्व करेंगे इसको। यह हो गया 5x/3 माइनस 3 ऊपर में गया तो 3x/5 हो गया बराबर में 48, 25 x माइनस 3 या 9x बटा हो गया 5 या 15 बराबर में हो गया 48। 25 में से 9 गया तो कितना हो गया, 16 9 25, 16 9 25 हो गया बटा में 15 बराबर में 48, 16 थी आई 48, तो x बराबर कितना हो गया 45। यानी कि वो नंबर जो है वह संख्या क्या है, 45 है, 45 है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहता है एक बर्तन में शुद्ध दूध है, प्योर दूध है, उसमें से 25% दूध के बदले पानी मिला दिया जाता है। यानी 25% दूध के बदले में पानी मिला दिया जाता है। यानी कि 25% दूध के बदले में पानी मिला दिया जाता है, यानी 25% दूध को निकाल लेगा फिर पानी डाल देगा। ऐसा वर्ग का बेईमान है दूध वाला। हाँ, और यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। यानी कि जो है ना, डाला जाता है निकाला जाता है, डाला जाता है निकाला जाता है, डाला जाता है निकाला जाता है। ठीक है, 3 बार ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो तीसरी प्रक्रिया के बाद शुद्ध दूध कितना होगा, तो देखिए शुद्ध दूध कितना होगा, यानी शेष दूध की जो है ना, शेष दूध कितना होगा, शेष दूध की मात्रा निकालना है। तो देखिए 25% मतलब 1/4, ठीक है, यानी 1/4 जो है ना क्या है, दूध के बदले पानी मिला दिया जाता है, दूध के बदले पानी मिला दिया जाता है ना। तो एक बर्तन में शुद्ध दूध है, उसमें से 25% दूध के बदले पानी मिला दिया जाता है और यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। ठीक है, तीसरी प्रक्रिया के बाद शुद्ध दूध कितना होगा, तो देखिए ये 1/4 है। अब 1/4 है तो इसका जो है ना शेष भाग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4 भाग हो जाएगा। ठीक है, 3/4 भाग हो जाएगा, यानी 25% दूध है। ठीक है, 25% दूध के बदले, यानी कि 1/4 है ना, क्या है 25% दूध के बदले पानी मिला दिया जाता है। यानी कि 1/4 के बदले, है ना, 1/4 दूध के बदले 1/4 भाग पानी मिला दिया जाता है। तो बचेगा क्या, 3/4 भाग क्या बचेगा, दूध बचेगा, है ना, 3/4 भाग दूध बचेगा। तो देखिए ये प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। तो 3/4 गुने 3/4 गुने 3/4, और परसेंटेज में निकालना है तो गुने 100 कर देते हैं। देखिए 25 चौका 100 हो गया। और उसका देखिए 3 3 9 3 27, 27 गुने 25 बटा में 4 चौका 16, कितना हो गया 25 7 175, 17 बचा। 25 दूना 50, 17, 50 17 कितना हो गया 167 बटा में 16, 16 से इसमें भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 16 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 1 16, 25 25 7 कितना हो गया 175, 25 6 150, 175 हो गया है ना, 17 बचा। 25 दूना 50 ना हुआ रहेगा, हाँ 25 दूना 50, 50 और 17 कितना हो गया 50 17 67 हुआ कि नहीं। अब देखिए 16 से हम उसमें भाग दे देंगे तो कितना हो गया, 16 चौका 64, 3 बचा। 16 दूना 32, 3 बचा, पॉइंट मार दो, 16 1 16, 4 हो गया, फिर 0 मारो, 16 7 112, 16 8 128, यानी कि 42.18%। यानी कि तीसरी प्रक्रिया के बाद शुद्ध दूध कितना बचेगा, इतना बचेगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जब कभी पत्थरों के एक ढेर को 50 पत्थरों के समूह में रखा जाता है तो 20 पत्थर बच जाते हैं। 50 पत्थरों के समूहों में रखा जाता है तो कितना शेष बच जाता है, 20 पत्थर शेष बच जाता है। फिर देखिए
आगे कहता है एवं 60 के समूह में रखने पर 30 पत्थर शेष बच जाता है और 80 के पत्थरों के समूह में रखने पर 50 पत्थर शेष बच जाता है, तो ढेर की कम से कम संख्या ज्ञात करें। तो ढेर की कम से कम संख्या ज्ञात करना है, तो जब पर भी कम से कम बोलता है और इस तरह का जो है कंडीशन दे देता है, तो हम क्या करते हैं, सभी शेष को हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, घटा लेते हैं। और घटाने पर क्या देखिएगा कि हर जगह पर जो है ना सबका अंतर समान आएगा। 50 में से 30 गया तो 50 में से 20 गया तो 30, 60 में से 30 गया तो 30, 80 में से 50 गया तो 30, सबका अंतर क्या हो गया, समान हो गया। यानी कि ये आपका जो है ना क्या गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। हर जगह पर जो है ना आपका सेम डिफरेंस है, ठीक है, सेम डिफरेंस है। तो इस टाइप का प्रश्न जब पर भी पूछेगा ना, तो क्या कर लेना है, सबसे पहले जो है ना जो भी ऊपर वाला जो नंबर है ना उसका एलसीएम निकाल लेना है। और एलसीएम निकाल लेने के बाद जो हर जगह पर जो है ना शेष जो सेम है, कांस्टेंट डिफरेंट जो है ना उसको माइनस कर देंगे। तो देखिए 50, 60 और 80 का एलसीएम निकालने पर कितना आ जाएगा, 50 हो गया, 60 हो गया और 80 हो गया। सबका अगर हम एलसीएम निकाल लेते हैं, 10 पचे 50, 12 पचे 60, 16 पचे 80, ये हो गया 2, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 8 दूना 16, 2 से लगा देते हैं, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 का 20, 30, 60, 5 दूना 10, 600, 1200 हो गया। अब इस 1200 में से कांस्टेंट डिफरेंस को हम घटा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1170 हो जाएगा। तो 1170 हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ढेर की कम से कम संख्या कितना हो गया, 1170। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप के प्रश्न जो है ना आपको अक्सर एसएससी का जो है प्रैक्टिस सेट अगर सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस सेट को बनाना शुरू कीजिएगा, तो आपको हर सेट में इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ना आपको एसएससी सीजीएल में अक्सर जो है ना देखने को मिल जाता है। एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं ना, तो उसमें जो है ना जो भी प्रैक्टिस सेट खोलिएगा सब में जो है ना आपको एगो न एगो क्वेश्चन इस टाइप का देखने को मिल जाएगा। तो देखिए इस टाइप का प्रश्न जब पर भी देखने को मिल जाएगा और ए क्यू प्लस बी क्यू रहेगा बटा में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ठीक है, ये क्या है, ए है, तो ए स्क्वायर हो गया, ये ए बी हो गया, ये क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया। तो जब पर भी इस फॉर्मेट में रहेगा ना ए क्यू प्लस बी क्यू बटा में दे देगा अगर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ऑलवेज इसका आंसर क्या होगा, ए प्लस बी होगा। तो ये क्या है 3.2 है और बी क्या है 1.2 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 3 1 4, यानी कि 4.4 हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 10 के पावर 2 माइनस 5 के पावर 2 बटा में 6 के पावर 0 है, 60 नहीं है, 6 के पावर 0 है। तो देखिए 10 के पावर 2 माइनस 5 के पावर 2, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, यानी कि 10 5 15, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 10 में से 5 गया तो 5, और किसी भी नंबर का पावर 0 मतलब 1, यानी 15 5 75 हो गया। ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रूट अंडर 36 प्लस 36 एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 25 प्लस 25 एक्स स्क्वायर बराबर वाट देगा। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए जब पर भी इस टाइप का प्रश्न देखने को मिल जाएगा तो बहुत ही इजी वे में इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ जो है ना रूट के अंदर में 36 है, तो 36 जो है ना कॉमन है, यहाँ पर 25 कॉमन है, तो यहाँ 1 बचेगा और एक्स स्क्वायर हो गया माइनस, और रूट अंडर 25 है, 25 को कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 6, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 6 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 6 में से 5 किया तो कितना हो गया 1, यानी कि एक बचेगा 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर a प्लस बी बटा में c बराबर में b प्लस c बटा में a बराबर में c प्लस a बटा में b बराबर में k हो तो k का मान ज्ञात करें। कैसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, तो जब पर भी इस तरह का जो है ना क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा सब एक दूसरे के बराबर रहेगा, यानी कि सारा रेशियो एक दूसरे के क्या रहेगा, बराबर में रहेगा। तो कैसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, तो सम ऑफ न्यूमरेटर बटा में सम ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि प्रत्येक अनुपात का मान निकल जाता है, सम ऑफ न्यूमरेटर बटा में सम ऑफ डिनोमिनेटर।
तो सम ऑफ न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, तो सब में जो है ना दो दो को ए है और दो दो को बी है, दो दो को सी है, तो दो को हम कॉमन ले लेते हैं। सब अगर हम सभी न्यूमरेटर को अगर जोड़ देते हैं तो सब दो दो का आएगा, दो को ए आएगा, दो को बी आएगा, दो को सी आएगा, है ना, दो को सी आएगा। बटा में कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, इससे कट गया तो के का मान कितना आ गया, 2 आ गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो ये बहुत ही घिबिया क्वेश्चन है। कहता है एक आदमी के पास 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, अगर उनके पास कुल 50 सिक्के हैं तथा उनका मूल्य 11 रुपया है तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ 20 पैसे के सिक्का और 25 पैसे के सिक्के हैं, अगर उनके पास कुल टोटल सिक्का कितना है, टोटल सिक्का जो है ना कितना है, 50, ठीक है। और मान लेते हैं कि 20 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो मान लेते हैं कि माना 20 पैसे की सिक्कों की संख्या, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है वो क्या है, x है, ठीक है। 20 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, x है। तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या x है, यानी कि 20 पैसे के सिक्कों की संख्या x है, तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या x में कितना रुपया बनेगा, ठीक है, कितना रुपया बनेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 20 पैसा कहने का मतलब हो गया 1/5 रुपया, क्योंकि 1 रुपया में होता है 100 पैसा, 1 रुपया मतलब 100 पैसा। तो 20 पैसा को अगर रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो 20/100 पैसा, 20/100 रुपया, तो कट गया तो 1/5 रुपया, यानी कि 1/5 रुपया, 1/5 रुपया के, है ना, 1/5 रुपया जो है ना इतना में कितना बनेगा, यानी कि जो है ना कितना रुपया बनाएगा, टोटल कितना रुपया बनाएगा। तो 1/5 से हम इसमें क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो गुना कितना हो गया, 1/5 गुने x कर देंगे। अब उसके बाद देखिए, अब देखिए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या अगर निकालेंगे, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या अगर हम निकालेंगे, सिक्कों की संख्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल सिक्का जो है 50 है। अब इस 50 में से अगर 20 पैसे की सिक्कों की संख्या घटा देंगे, है ना, तो हमको 25 पैसे की सिक्कों की संख्या निकल जाएगा। तो इस 25 पैसे की सिक्कों की संख्या में कितना रुपया बनेगा, यानी कि 1/4 रुपया में कितना, है ना, रुपया बनेगा इतना सिक्कों में। तो 50 माइनस x में 1/4 से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। जैसे कि देखिए 10 पैसा के सिक्कों की संख्या कितना है, मान लीजिए 20 को, ठीक है, यानी कि 1/10 रुपया में कितना रुपया बनेगा। तो देखिए 1/10 गुने 20 कट गया तो कितना हो गया, 2 रुपया ना बनेगा। तो 10 पैसा, जैसे कि 10 दहाई के 100 पैसा का 1 रुपया होता है, फिर 10 दहाई का 100 मतलब जो है ना 1 रुपया, तो कितना हो गया, 2 रुपया हो गया ना, यानी कि 10 10 20, यानी कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 20 है, तो उसमें रुपयों की संख्या कितना बढ़ रहा है, उसमें रुपया जो है ना 2 रुपया बढ़ रहा है। ठीक उसी तरह जो है मान लीजिए कि जो है ना 20 पैसे के सिक्कों की संख्या अगर जो है ना 20 गो है, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, 20 गो है, तो इसमें कितना रुपया बनेगा, यानी कि 1/5 रुपया में इतना, 1/5 रुपया में इसमें जो है ना कितना रुपया बनेगा। 20 पैसे के सिक्कों, 20 पैसे के सिक्का है 20 गो, तो इसमें कितना रुपया बनेगा, तो 1/5 से हम 20 में गुना कर देंगे तो कितना हो गया, 4 रुपया बनेगा, है ना। यानी कि 20 पैसा के जो है ना सिक्कों की संख्या 20 को है, तो उसमें 4 रुपया बनेगा, क्योंकि 20 दहाई के 20 पचे 100, 20 पचे 100, है ना, यानी 1 रुपया, फिर 20 पचे 100 यानी कि 1 रुपया, यानी कि इसी तरह से जो है ना 4 रुपया बनेगा इसमें। तो ठीक उसी तरह जो है ना क्या किए हैं, 1/5 से हम इसमें गुना कर दिए हैं, तब ना रुपयों की संख्या निकला है। तो ठीक उसी तरह से हम जो है ना इसमें 1/4 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो रुपयों की संख्या देगा। अब देखिए इसको और इसको अगर हम जोड़ देते हैं, है ना, इसमें चलिए इसमें अगर हम 1/5 गुने x, यानी कि इसमें जो है ना कितना रुपया बनेगा और इसमें कितना रुपया बनेगा, तो टोटल को जोड़ देंगे तो टोटल मिला के कितना रुपया बनेगा, 11 रुपया बनेगा, ठीक है, कितना रुपया बनेगा, 11 रुपया बनेगा। अब देखिए यहां से हम इसको गुना कर देंगे, तो 50 में 1/4 से गुना कर देंगे, 50 में 1/4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50/4 माइनस हो गया x/4 प्लस x/5, यहाँ हो गया 11। अब देखिए ये प्लस 50/4 इधर आके कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा।
अब देखिए इसको अगर हम गुना कर देते हैं तो x बटा 5 हो गया माइनस x बटा 4। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 11 चौका 44, 44 में से 50 गया तो कितना हो गया माइनस 6 बटा 4 बराबर में हो गया 5 चौका 20 यानी कि 4x और उधर 5x हो गया, इधर 4x हो गया और उधर 5x हो गया, बटा में 5 चौका 20 हो गया। देखिए 4 पचे 20 हो गया, 6 पचे 30 माइनस 30 हो गया। इधर कितना हो गया माइनस x, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर कितना हो गया 30, यानी कि जो ना 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हो गया 20 पैसे के सिक्कों की संख्या हो गया 30 को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा।